इस स्टोरी के पार्ट 3 में दिखाया गया था कि जंगकुक के रूम में कोई चाकू लेकर एंटर किया और जंगकुक उसे पकड़ लेता है। इसके बाद जंगकुक देखता है वो चाकू हाथ में लेके और कोई नहीं बल्कि ते ही थी। अब चलो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ते, तुम और तुम्हारे हाथ में ये चाकू, क्या करने जा रहे थे तुम ये? आउच! उस दिन की तरह फिर से मुझे उड़ाकर फेंक दिया। हाय मेरी कमर! जंगकुक क्या करता है, जल्दी से ते के सामने जाके उसे उठाता है। क्या है ये सब ते? और तुम यह नाइफ लेके मेरे रूम में क्या कर रहे हो? जवाब दो, कहीं तुम मुझे मारने की तो कोशिश नहीं कर रहे थे ना? क्या बोल रही हो ये सब जंगकुक तुम? ये चाकू मैंने तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बचाने के लिए लाई हूँ। मतलब? हाँ जंगकुक, कुछ देर पहले मैं तुम्हारे कमरे में आई थी और मैंने देखा विंडो से एक सांप घुस गया है तुम्हारे कमरे में और वो तुम्हारी बहुत करीब थी और तुम्हें काटने ही वाला था। ये देख के मैंने जल्दी से हाथ में चाकू लेके उसे मारने के लिए आई ताकि तुम्हें कुछ ना हो, और तुम तो कुछ और ही समझ बैठे। क्या सांप? हाँ जंगकुक, वो देखो वो अभी भी तुम्हारे बेड पर है। उसके बाद जंगकुक पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पर सच में एक बड़ा सा सांप था। ओह नो, ये सांप कैसे अंदर घुस गई? पता नहीं, इसे पहले हटाना पड़ेगा नहीं तो ये हमें काट लेगी। जंगकुक, वो देखो वो हमारी तरफ ही आ रही है, कुछ करो जंगकुक। ये बोल के ते डर के मारे सोफे के ऊपर उठ जाती है, वो भी जंगकुक को साथ में लेके। डरो मत ते, तुम रुको यहाँ, मैं इसे देखता हूँ। उसके बाद जंगकुक धीरे धीरे करके उस सांप के सामने जाके उसे एक ब्लैंकेट की मदद से पकड़ लेता है और उसे ले जाके बाहर फेंक देती है। थैंक गॉड ये चला गया। ते, अब डरने की कोई बात नहीं है, तुम सोफे से नीचे उतर सकती हो। क्या हुआ ते, तुम ऐसे अचानक मुंह फुला के क्यों बैठ गए हो? मुझे पहले ये बताओ कि तुमने ऐसे सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी? क्या तुम्हें मुझ पे जरा सा भी भरोसा नहीं है जंगकुक? आई एम सॉरी ते, एक्चुअली तुम्हें ऐसे अचानक हाथ में चाकू लेके मेरे रूम में देख के मैं बहुत हैरान हो गया था। आई एम सॉरी ते, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ, नहीं करूंगी माफ, पहले मेरे सामने 100 बार उठक बैठक करो तो मानूंगी। अच्छा मैम, जो आपकी हुक्म। ये बोल के जंगकुक उठक बैठक करना शुरू करता है। 50 के बाद ही वो बहुत थक जाता है। रुक जाओ, बस हो गया, और करने की जरूरत नहीं है। पर क्यों ते, और भी तो 50 बार बाकी है ना? ये बोल के जंगकुक फिर से उठक बैठक करने जा रहा था, लेकिन ते ने उसे रोक के गले लगा लिया। बस जंगकुक, तुम्हें और ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इससे बहुत तकलीफ हो रही है और मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती हो, इससे मुझे भी बहुत बुरा लगता है। अरे मेरा बाबू, इतना प्यार करती हो मुझसे? और नहीं तो क्या, क्या तुम्हें इसमें भी कोई शक है? नहीं जान, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। आई एम रियली सॉरी ते, मैं फिर से दोबारा कभी भी तुम पे शक नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। सचमुच? हाँ सचमुच। चलो ठीक है, देख लेंगे। बाय द वे ते, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या करने आई थी? कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? जंगकुक, वो एक्चुअली मुझे अकेले नींद नहीं आ रही थी और बहुत डर भी लग रहा था, बस इसलिए यहाँ पर आ गई। मैं क्या आज यहाँ सो सकती हूँ? क्या तुम और मैं एक कमरे में? तुम्हें प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं जंगकुक, मैं मैनेज कर लूंगी। गुड नाइट एंड सॉरी। ये बोल के ते जाने लगता है। ते रुको। जंगकुक, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो तुम यहाँ पर ही सो जाओ। कोई बात नहीं जंगकुक, तुम परेशान मत हो, मैं मैनेज कर लूंगी। ते आओ और सो जाओ यहाँ बेड पर, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। तुम कहते हो तो ठीक है जंगकुक। उसके बाद वो दोनों अपने अपने जगह पे सोने चला जाता है, लेकिन उन दोनों को नींद ही नहीं आ रही थी। जंगकुक, तुम सो गई हो क्या? नहीं ते, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है? नहीं। पर क्यों? पता नहीं क्यों, बस नींद नहीं आ रही है। वो तो मुझे भी नहीं आ रहा है ते। चलो एक काम करते हैं। कैसा काम? चलो ना हम दोनों मिलकर सिंगिंग करते हैं, कैसा रहेगा? क्या इतनी रात को? नींद तो वैसे भी हमें आ नहीं रहा है, तो चलो ना इसी बहाने कुछ मस्ती ही कर लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद वो दोनों गाना गाने लगता है, एक साथ डांस करता है, पिलो फाइट करता है, बहुत मस्ती करता है साथ में दोनों। ते बहुत मस्ती कर लिया, मुझे अब नींद आ रही है, मैं चलता हूँ सोने, गुड नाइट। ये बोल के जंगकुक उठ के जा ही रहा था, लेकिन उसका पैर जमीन में पड़ा हुआ पिलो कवर की वजह से फिसल जाता है और वो जाके सीधा ते के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत करीब आ जाता है। उसके बाद वो दोनों कुछ देर एक दूसरे के आंखों में ही देखता रह गया। कुछ टाइम के बाद जंगकुक ते के और भी करीब जाने लगता है, लेकिन ते जंगकुक को एक जोर से धक्का देके वहाँ से हटा देता है। जंगकुक, क्या कर रही थी तुम ये सब? वो एक्चुअली आई एम सॉरी एंड गुड नाइट। ये बोल के जंगकुक दौड़ के सोफा में चला जाता है और अपना पूरा मुंह ब्लैंकेट से ढक के पीछे मुड़ के सो जाता है। ते ये देख के हंसने लगता है। थोड़ी टाइम के बाद वो भी सोने चली जाती है। सुबह हो गई है क्या? ओह नो, 11 बज गई है। ते जल्दी से उठ, कॉलेज के लिए लेट हो रही है। ये बोल के ते जल्दी से उठ के कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है। ओह नो, आज तो बहुत लेट हो गई हूँ मैं। एक काम करती हूँ, कुकी को बोलता हूँ मुझे कॉलेज तक ड्रॉप करके दे आने के लिए। कुकी, ओह ये तो अभी तक सो रहा है।
चलो कोई बात नहीं, मैं ऑटो से चला जाऊंगा, इसे सोने देता हूँ, वैसे भी ये सोते हुए बहुत प्यारा लगता है। ते ये बोल के जंकुक के गाल में धीरे से एक किस करके वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाता है। थोड़ी टाइम के बाद ते जब अपना क्लास अटेंड करके वहाँ से बाहर निकलता है तब वो देखता है जंकुक कॉलेज के बाहर अपना कार लेकर खड़ा हुआ है। क्योंकि तुम, हाँ वो सुबह उठ के मैं तुम्हें देखा नहीं तो सोचा यहाँ आकर ही तुमसे मिल लूं। बाय द वे तुमने आज मुझे बाय ना बोल के ही कॉलेज के लिए निकल गई, बहुत बुरी बात है वो एक्चुअली, क्योंकि मुझे कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रही थी और तुम इतनी गहरी नींद में थी कि तुम्हें उठाने का दिल ही नहीं कर रहा था। आई एम सॉरी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा मेरी कॉलेज का टाइम खत्म हो गया है ना? हाँ वो तो हो गया है, तो चलो कहीं घूम कर आते हैं। क्यों जंकुक, आज तुम्हें कोई काम नहीं है? नहीं, आज का पूरा दिन मैं सिर्फ अपने ते के साथ गुजारूंगा। सच्ची में कुकी? हाँ सच में ते। आओ कुकी, लव यू टू ते। अब चलो चलते हैं। उसके बाद वो दोनों घूमती है फिरती है, बहुत अच्छा वक्त बिताता है साथ में। ते आज तो बहुत घूम लिया, बहुत अच्छा वक्त बिताया है हम दोनों ने आज, है ना? हाँ कुकी, आज मुझे भी बहुत मजा आया। ते चलो अब हम घर चलते हैं, वैसे भी रात होने वाली है। आज जंकुक मुझे बहुत प्यास लगी है। अच्छा तो तुम कार में जाके बैठो, मैं लेकर आता हूँ। ओके। उसके बाद जंकुक सामने ही एक स्टोर में जाके ते के लिए मिनरल वाटर ले आता है। ये लो ते तुम्हारा पानी। ओह थैंक यू जंकुक। अब चलो घर चलते हैं। चलो चलते हैं। उसके बाद जंकुक कार चलाना शुरू किया। अच्छा ते एक बात पूछूं तुम्हें, अगर तुम बुरा ना मानो तो? कुकी पूछो ना। तुम्हारे मॉम डैड कौन थे? तुमने इस बारे में मुझे कभी कुछ बताया नहीं है। जंकुक की ये सवाल पूछने के बाद ते की अचानक मूड ऑफ हो जाती है। आई एम सॉरी ते, अगर तुम कुछ नहीं बोलना चाहती हो तो कोई बात नहीं। मेरे मॉम डैड दोनों डॉक्टर थे, वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं जब 5 साल की थी तब मेरी मॉम की एक कार एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। मॉम के जाने के बाद पापा पूरी तरीके से टूट चुके थे और वो मेरा ख्याल भी नहीं रख पा रहा था, जिसकी वजह से मेरी बुआ मुझे अपने साथ लंदन लेकर चली गई थी। अपने लाइफ की 17 साल मैंने वहाँ पर ही बिताए हैं। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे तुम मिल गई हो कुकी। तुम्हारे मॉम डैड के साथ तो बहुत बुरा हुआ थे। बाय द वे तुम्हारी डैड अभी है कहाँ? ते इस सवाल का और कोई जवाब नहीं देता है। आई एम सॉरी ते, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें ये सब बताने में बहुत तकलीफ हो रही है। मैं जानती हूँ अपने सर पर माँ बाप का साया ना होना कैसा लगता है। मुझे माफ कर देना ते, मैं इस बारे में और कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा तुमसे। इट्स ओके जंकुक, कोई बात नहीं। अच्छा घर पहुँचने में और कितना वक्त लगेगी? बस थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे हम ते। उसके बाद जंकुक कार चला ही रहा था कि एक बच्चा खेलते खेलते कार के सामने आ जाता है। ये देख के जंकुक दूर से ही गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का ब्रेक ही नहीं लग रहा था। जंकुक गाड़ी के सामने एक बच्चा आ गया है, जल्दी से गाड़ी रोको। ते गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा है। क्या? हाँ ते लगता है गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। ओह शिट, अब क्या होगा? जंकुक कुछ तो करो, नहीं तो वो बच्चा कार से टकरा जाएगा। जंकुक जैसे तैसे करके वो कार को उस बच्चे से नहीं टकराने देता। वो कार को लेके उस बच्चे की साइड से होके गुजर जाता है। हो थैंक गॉड उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। पर अब हम क्या करें जंकुक? पता नहीं ते, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ओह गॉड, क्या मुसीबत में फंस गए हैं हम दोनों। जंकुक जंकुक वो देखो आगे कितना बड़ा खाई है, अब क्या होगा? अब और कोई रास्ता नहीं है ते, हमें कार से कूदना पड़ेगा। पर ये बहुत रिस्की है जंकुक, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है ते। अच्छा तो ठीक है, हम दोनों साथ में इस कार से बाहर निकलेंगे। उसके बाद वो दोनों कार से निकलने जा ही रहा था, लेकिन जंकुक का सीट बेल्ट अचानक कार से अटक जाता है और वो खुल ही नहीं रहा था। ओह गॉड, ये तो खुल ही नहीं रहा है। ते तुम पहले निकलो यहाँ से जल्दी। ये क्या बोल रही हो तुम जंकुक? मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। ते बात को समझने की कोशिश करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी कार से उतरो ते। नहीं जंकुक, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। ते जंकुक की बात नहीं मान रही थी और यहाँ कार खाई की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसलिए जंकुक को मजबूरन ते को कार से धक्का देना पड़ा। ते कार से बाहर आने के बाद ही वो कार तेजी से जाके खाई में गिर जाती है। ये देख के ते दौड़ के उस खाई के सामने चला जाता है। जंकुक जंकुक जंकुक, कहाँ हो तुम जंकुक? क्यों ऐसा किया तुमने जंकुक? मुझे छोड़ के कहाँ चले गए हो? वापस आओ जंकुक, तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते हो। ये बोल के ते वहाँ पर ही बैठ के चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है कि तभी कोई पीछे से आके ते के कंधे के ऊपर हाथ रखता है। ते पीछे मुड़ के देखता है, ये और कोई नहीं जंकुक ही था। जंकुक जंकुक तुम आ गए, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, वरना मुझे तो लगा कि तुम्हें लगा कि मैं उस कार के साथ ही खाई में गिर गया, है ना? चुप, एकदम चुप, ऐसी बातें मत बोलो जंकुक, तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी डर गई थी। अरे अरे ते रो मत ऐसे, मैं ठीक हूँ, देखो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत डर गई थी जंकुक, एक टाइम के लिए तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो ही दिया। ये बोल के ते जंकुक के सीने में अपना मुंह छुपा के और भी ज्यादा रोने लगता है। ते ऐसे रो मत प्लीज, देखो मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज रोना बंद करो ते।
अगर फिर मुझे ऐसे छोड़कर चली गई ना तो देखना बहुत नाराज हो जाऊंगा तुमसे। अच्छा बाबा, और कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, प्रॉमिस। अब चलो ते घर चलते हैं, बहुत रात हो चुकी है। उसके बाद चांको करते वहाँ से घर चला जाता है। बॉस मैम, ये आप दोनों को क्या हो गया है? आप दोनों को इतना चोट कैसे लगी? वो हमारी कार की ब्रेक फेल हो गई थी। क्या आप दोनों ठीक तो हो ना? हाँ हम ठीक है। अच्छा ते, तुम जाओ रूम में जाके आराम करो। ओके कुकी। उसके बाद ते वहाँ से रूम में चला जाता है आराम करने। बॉस ये सब अचानक से कैसे हुआ? जब आप घर से कार लेकर निकली तब तो वो बिल्कुल ठीक था। वही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये जरूर किसी की सोची समझी चाल होगी मुझे मारने के लिए। सुनो, तुम जल्द से जल्द ये पता लगाने की कोशिश करो कि आखिर इस सब के पीछे किसका किया धरा है। ओके बॉस। वैसे बॉस एक बात बोलूं आपको? बोलो। बॉस आपको नहीं लगता है जब से ते मैम यहाँ पर आई है तब से ऐसा कुछ न कुछ हो रहा है जिससे आपकी जान भी जा सकती थी? क्या मतलब है तुम्हारा? इस सब के पीछे ते का हाथ है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ते के ऊपर शक करने की? आज बोला सो बोला, अगली बार से ये सब बोलना तो दूर, अपने दिमाग से सोचना भी मत, वरना तुम्हारी मौत पक्की है। मुझे मेरे ते पर बहुत भरोसा है, वो ये सब करना तो दूर सोच भी नहीं सकती। आई एम सॉरी बॉस, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। अब जाओ यहाँ से, तुम्हें जो काम दिया गया है वो करो। ओके बॉस। उसके बाद जंकुक भी वहाँ से चला जाता है। ते, अरे जंकुक तुम आ गए? ते अब कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ जंकुक, तुम कैसे हो? अरे ये क्या, तुमने अभी तक तुम्हारे घाव में दवाई नहीं लगाया? ये सब ऐसे ही चला जाएगा ते, तुम फिक्र मत करो। जंकुक तुम भी ना बिल्कुल केयरलेस हो, इतनी चोट आई है और तुम बोल रही हो ये सब ऐसे ही चला जाएगा। अच्छा तुम रुको यहाँ पर, मैं दवाई लगा देती हूँ, इस सब की जरूरत नहीं है ते। चुपचाप बैठो तुम यहाँ पे और मुझे तुम्हारे चोट पे दवाई लगाने दो। ये बोल के ते जंकुक को अपने पास में बैठा के दवाई लगाने लगता है। अच्छा कुकी, मुझे एक बात बताओ कि तुम उस कार से बाहर कैसे निकले थे? वो मैंने तुम्हें बाहर निकलने के बाद देखा कि कार के एक कोने में एक छोटा सा सीजर पड़ा हुआ था, बस मैंने उसे उठा के वो सीट बेल्ट को काट के उसमें से बाहर आ गया। ओह तो ये बात थी। चलो जो भी हो, शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। ते क्या हुआ जंकुक, तुम बहुत परेशानी में लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं ते, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या सच में? अच्छा ते, एक बात पूछूं तुम्हें? जंकुक पूछो। तुम कभी भी मेरा भरोसा तो नहीं तोड़ोगी ना? तुम अचानक ऐसी क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो मुझे जंकुक? क्या तुम्हें फिर से मुझ पे किसी बात को लेकर शक हो रही है, या फिर मैं तुम्हारे भरोसे के लायक ही नहीं हूँ जंकुक? ये बात नहीं है ते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। मेरी बस एक ही गुजारिश है तुमसे कि तुम कभी मुझसे दूर मत होना और मेरा भरोसा मत तोड़ना, वरना मैं टूट जाऊंगा ते। ये सुन के ते जंकुक के हाथ में अपना हाथ रख के उसे कुछ बोलता है। तुम चिंता मत करो जंकुक, मैं कभी भी मेरे ऊपर से तुम्हारा भरोसा नहीं टूटने दूंगी और हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। आई लव यू ते, आई लव यू सो मच। ये बोल के जंकुक ते को अपने सीने से लगा लेती है। इन दिनों में जो कुछ भी हादसा हो रहा है इसकी वजह से परेशान हो ना तुम जंकुक, पर तुम चिंता मत करो, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा सब। ते, अगर तुम साथ हो तो मुझे किसी चीज की भी डर नहीं है। जंकुक, अच्छा तो जाओ, तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो, बाय बाय जान। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही चला जाता है। जंकुक, मुझे अब हॉस्टल जाना पड़ेगा, वो जो हॉस्टल में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ था ना वो ठीक हो चुका है, तो मैं कल ही चली जाऊंगी। क्या ते, तुम यहीं पर ही रह जाओ ना, हॉस्टल जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं जंकुक, वैसे भी बहुत दिन हो चुकी है, हॉस्टल तो जाना ही पड़ेगा। और तुम उदास क्यों हो रही हो? एक ना एक दिन तो मैं यहाँ पर हमेशा के लिए आ जाऊंगी, वो भी सिर्फ तुम्हारी होके। ओके। अरे अरे, मेरी बेबी को तो देखो कितना सैड हो गया है। बाय द वे एक बात बोलो तुम्हें कुकी? बोलो। मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जो मैं जाने से पहले तुम्हें देना चाहती हूँ, तो आज शाम को तैयार रहना। ओके?